यमराज की दिशा। कवि हैं चंद्रकांत देवताले। इनका जन्म 1936 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने इंदौर तथा सागर से शिक्षा प्राप्त की। देवताले बचपन से ही लेखन में रुचि रखते थे। इन्हें मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, भूतखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच इत्यादि। तो बच्चों, आप देख रहे हैं हिंदी NCERT और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इस कविता के भावार्थ को। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इसके सार को, यानी कि समरी को। यमराज की दिशा नामक कविता में चारों ओर फैली विनाशकारी और शोषक शक्तियों की ओर कवि ने संकेत किया है। इसमें कवि की माँ कवि को बताया करती थी कि वह अक्सर ईश्वर से बातचीत करती रहती है और ईश्वर ने माँ को बताया कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज को क्रोध आ जाता है, इसलिए हमें उस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। काव्यांश नंबर 1। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। इसमें मुलाकात मतलब भेंट होता है, जताती मतलब विश्वासपूर्वक कहना और बर्दाश्त मतलब सहन करना। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कवि कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरी माँ की ईश्वर से भेंट हुई या नहीं, पर वह विश्वासपूर्वक कहती रहती थी कि उनकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है और वह उन्हें सलाह देते हैं। उन्हीं सलाहों पर चलकर वह जिंदगी को जीने के तरीके सीख लेती हैं और दुखों को सहन करने के मार्ग भी खोज लेती हैं। मतलब ये हुआ कि जिनके सर पर ईश्वर का हाथ है, उनका साथ है, उन्हें जिंदगी में जो दुख आते हैं उनको सहन करने की शक्ति भी आ ही जाती है। माँ की बात को आगे बढ़ाते हुए कवि फिर कहते हैं कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। यहाँ पर दक्षिण दिशा से मतलब है वह स्थान, वह जगह जहाँ पूंजीवादी लोग रहते हैं। यानी कि समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं, एक अमीर और गरीब, ये तो आपको पता है, और अमीर वर्ग जो गरीबों का शोषण करता है। यहाँ पर कवि ने उसी ओर संकेत किया है। क्योंकि माँ ये सब जानती थी, समझती थी और कवि काफ़ी छोटे थे, इसीलिए उन्होंने कवि को चेतावनी देते हुए कहा कि बेटा, कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है और ऐसा करने से यमराज को गुस्सा आ जाता है। कवि के बाल मन ने जब यमराज के घर का पता पूछा तो माँ ने बताया कि तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज का घर होगा। आशय यह है कि दक्षिणपंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा है, जिसके प्रवर्तक यमराज के समान है। अतः जो भी व्यक्ति इस विचारधारा की ओर अपने पैर फैलाएगा वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता।
कवि कहता है कि माँ के बार बार समझाने के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। ऐसा करने से मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। जब मैं दक्षिण दिशा में जाता तो मुझे हमेशा माँ की याद आती। मैं दक्षिण दिशा को कभी लांघ नहीं सका, यानी कि उसे पार नहीं कर सका। इसका कारण यह है कि उसका कोई अंत ही नहीं था। परंतु यदि सचमुच कोई किनारा होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता, क्योंकि उनका घर दक्षिण दिशा के छोर पर है, यानी किनारे पर है। आशय यह हुआ कि माँ के समझाने के कारण कवि दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर नहीं बढ़ा। इसका एक लाभ यह हुआ कि उसे इस विचारधारा की पहचान हो गई। आज उसे पता चला कि क्यों माँ उसे इस दिशा में सोने के लिए मना करती थी। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। दहकना मतलब सुलगना। कवि कहता है कि मेरी माँ के समय की और आज के समय की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज दक्षिण दिशा का अर्थ केवल वही नहीं रहा जो एक दिशा तक सीमित था, क्योंकि आज उसका विस्तार हो चुका है। अब जहाँ भी देखो दक्षिण दिशा छा गई है, क्योंकि मनुष्य जिधर भी पैर करके सोता है वही दक्षिण दिशा दिखाई देने लगती है। सभी दिशाओं में यमराज ने अपने शानदार महल बना लिए हैं और अपनी दहकती आँखों से वह मनुष्यों को खा जाने के लिए तैयार बैठा है। अब माँ तो नहीं रही, किंतु इस नए युग में दक्षिण दिशा अर्थात यमराज का घर, यानी कि शोषण और विनाश की शक्तियाँ चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैला चुकी हैं। इस कविता में दक्षिण दिशा से तात्पर्य यही है कि ऐसे व्यक्ति जो गरीबों का शोषण करते हैं, पूंजीवादी लोग। ठीक है, जिस समय माँ थी उस समय सिर्फ कुछ लोग थे और जिन्हें माँ ने दक्षिण दिशा कहकर बताया था कवि को। ठीक है, लेकिन आज क्योंकि ऐसे लोगों का विस्तार हो गया है, ऐसे लोग चारों तरफ फैल गए हैं। ठीक है, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जहाँ देखो वहाँ ऐसे लोग हैं और इसीलिए कवि ने कहा है कि अब उनका विस्तार हो चुका है, क्योंकि अब दक्षिण दिशा सिर्फ एक दिशा तक सीमित नहीं है। ठीक है, दक्षिण दिशा चारों तरफ फैल गई है।